हेलो मेरे प्यारे से मित्रों, इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें थंडर ड्रैगन को दिखाया जाता है जो कि लिंग फैंग से कहते हैं कि लिन फैंग, मुझे सामने देख करके ऐसा लग रहा है कि ड्रैगन क्लैन का एंसेस्टर ईगल क्लैन के एंसेस्टर से फाइट कर रहा है। ये सुन करके लिन फैंग कहता है कि थंडर ड्रैगन, क्या ये ईगल क्लैन का एंसेस्टर बहुत ज़्यादा पावरफुल है क्या? मगर तभी थंडर ड्रैगन कहते हैं कि लिन फैंग, हमारे ड्रैगन क्लैन की एग्जिस्टेंस को बैलेंस करने के लिए ईगल क्लैन भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर यहाँ पे ईगल क्लैन मौजूद नहीं होगा तो हमारा ड्रैगन क्लैन किससे फाइट करके खुद को मजबूत करेगा? और रही बात ड्रैगन क्लैन के एंसेस्टर की और इस ईगल क्लैन के एंसेस्टर की, ईगल क्लैन का एंसेस्टर भी हमारे ड्रैगन क्लैन के एंसेस्टर के इक्वल ही पावरफुल है। मगर अगर हमारे ड्रैगन क्लैन का जो एंसेस्टर हम लोगों के सामने मौजूद है वो अगर फर्स्ट जनरेशन ऑफ ब्लड लाइन ड्रैगन क्लैन से बिलोंग करता है तो उसके पास ट्रू ड्रैगन की ब्लड लाइन होगी और वो इस ईगल क्लैन के एंसेस्टर को आराम से हरा सकता है। तभी हम देखते हैं कि वो ड्रैगन क्लैन का एंसेस्टर ईगल क्लैन के एंसेस्टर को अपने चारों ही तरफ से जकड़ लेता है और सेल्फ डिस्ट्रक्शन टेक्निक को परफॉर्म करके खुद को और उस ईगल क्लैन के एंसेस्टर को वहाँ पे ब्लास्ट करके रख देता है, जिसे देख करके थंडर ड्रैगन कहते हैं कि मैंने तो ये नहीं सोचा था कि ये बेवकूफ़ एंसेस्टर ऐसी हरकत करेगा। तभी ड्रैगन क्लैन का लॉर्ड युआन अपने एंसेस्टर को सेल्फ डिस्ट्रक्शन करता हुआ देख के वो एकदम पागल हो चुका था। वो कहता है कि आखिर एंसेस्टर आपने ये क्या कर दिया? वहीं पे ईगल क्लैन का लॉर्ड अपने सामने ड्रैगन क्लैन के एंसेस्टर को सेल्फ डिस्ट्रक्शन टेक्निक को परफॉर्म करता हुआ देख करके वो मुस्कुराते हुए अपने सभी साथियों से कहता है कि ड्रैगन क्लैन का एंसेस्टर अब यहाँ पे मौजूद नहीं है, इसलिए तुम सब के सब एक साथ ही ड्रैगन क्लैन के ऊपर अटैक करके यहाँ पे मौजूद सारे ही लोगों को ख़त्म कर दो, कोई भी बचना नहीं चाहिए। वहीं पे बेचारा ड्रैगन क्लैन का लॉर्ड युआन अभी भी बहुत ज़्यादा सदमे में होता है। मगर तभी हम देखते हैं ईगल क्लैन के सारे ही कल्टीवेटर अपने विंग्स से कई सारे शॉर्ट्स अटैक को समन करके ड्रैगन क्लैन की स्पिरिचुअल फील्ड के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। और तभी हम देखते हैं कि ड्रैगन क्लैन की जो शील्ड होती है जो कि उस सेक्ट को प्रोटेक्ट कर रही थी उसमें क्रैक पड़ने लगते हैं और एक ही बार में वो शील्ड वहाँ पे ब्रेक हो जाती है जहाँ पे ईगल क्लैन का लॉर्ड अटैक करने के लिए बोल देता है। ये देख करके ड्रैगन क्लैन का लॉर्ड युआन पागल हो चुका था। वो अपने ब्लड एसेंस को बर्न करके अपने ड्रैगन मार्शल सोल को समन करने लगता है और चिल्लाते हुए ईगल क्लैन के लॉर्ड से कहता है कि अगर तुम लोग मेरे क्लैन को ऑफेंड करने की कोशिश कर रहे हो तो मैं यहाँ पे अपनी जान को भी गवा करके तुम सबको ख़त्म कर दूंगा। ये कहने के साथ वो अपने ड्रैगन को आसमान की ओर छोड़ता है और जैसे ही ईगल क्लैन के कल्टीवेटर उसके करीब आते हैं वो जायंट सा पर्पल ड्रैगन अपने मुंह के अंदर सक्शन पावर को समन करता है और सारे ही ईगल क्लैन के आसपास में मौजूद सारे ही कल्टीवेटर्स को अपने मुंह के अंदर खींचना स्टार्ट कर देता है और एक धमाके के साथ उसने काफ़ी सारे ईगल क्लैन के कल्टीवेटर्स को मार दिया था। ये देख करके ईगल क्लैन का लॉर्ड ड्रैगन क्लैन के लॉर्ड युआन को देख करके कहता है कि ये तो हाफ स्टेप इमॉर्टल किंग रैलम पे पहुंच चुका है, इसलिए जल्द से जल्द इस फाइट को यहीं रोको और वापस अपने सेक्ट में चलो, क्योंकि मैं भी इस समय इससे फाइट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं सिर्फ अभी इमॉर्टल किंग रैलम पे पहुँचा हूँ और ये मुझसे एक स्टेप आगे है। ये कहने के साथ वो अपने पीछे टेलीपोर्टेशन एरे को समन करता है और अपने साथियों को लेकर के वहाँ से भाग जाता है। उन सबको भागता हुआ देख करके ड्रैगन क्लैन के लॉर्ड ने अपने मार्शल सोल यानी कि उस ड्रैगन को अपनी बॉडी के अंदर वापस समन कर लेता है। मगर यहाँ पे उसने अपने ब्लड एसेंस को बंद करके इस ड्रैगन को समन किया था। इसकी वजह से ये पावर उसके ही ऊपर बैकफायर करती है। उसकी वजह से ड्रैगन क्लैन के लॉर्ड की हालत अब खराब हो चुकी थी। ये देख करके थंडर ड्रैगन लिन फैंग से कहते हैं कि लिन फैंग, इस बेवकूफ़ ड्रैगन क्लैन के लॉर्ड ने खुद के ब्लड एसेंस को बर्न करके अपने लाइफ स्पैन को कम करके खुद का ब्रेक थ्रू फोर्सफुली हाफ स्टेप इमॉर्टल किंग रैलम पे किया है, जिसकी वजह से ये आज नहीं तो कल मारा जाएगा। इसलिए इन लोगों को बचाने के लिए तुम्हें यहाँ पे मेरे लाइफ वाटर का इस्तेमाल करना होगा और ये काम मैं तुम्हें देता हूँ क्योंकि ये जो लाइफ वाटर है ये इन सब की बॉडी को नरिश करके इन्हें और आगे बढ़ने में मदद करेगा। अगर इन बेवकूफ़ों को जल्द से जल्द इनकी कल्टीवेशन को अपग्रेड करने में हमने मदद नहीं की तो ये पूरा का पूरा ड्रैगन क्लैन खुद की ही वजह से मारा जाएगा। ये कहने के साथ वो उस लाइफ वाटर को
लिन फैंग को देख करके वहाँ से डिसअपियर हो जाते हैं। तभी लिन फैंग पलटता है और अपनी सीनियर लेडी जी को समन करते हुए कहता है कि सीनियर प्लीज़ आप मुझे फॉलो करें, मेरे साथ आप ड्रैगन क्लैन तक चलें। ये सुन करके सीनियर सिस्टर भी लिन फैंग की बात को एक्सेप्ट कर लेती हैं और तभी लिन फैंग अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड को समन करता है, यानी कि अपनी निर्वाणा स्वॉर्ड को उसके ऊपर सवार होकर के लिन फैंग आगे की ओर उड़ते हुए निकल जाता है और उसके पीछे पीछे उसकी सीनियर सिस्टर भी आ रही होती है। और तभी हम देखते हैं कि दूर कहीं रास्ते में ईगल क्लैन के दो कल्टीवेटर ड्रैगन क्लैन के दो कल्टीवेटर के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। वो लोग उन दोनों के अटैक से बच के भाग रहे होते हैं। तभी कुछ अटैक आकर के ड्रैगन क्लैन के उन दोनों ही कल्टीवेटर को हिट करता है और तभी एक लेडी अपने फियांसे को बचाने के लिए आगे बढ़ती है और कहती है कि प्लीज़ लॉन्ग उठ जाओ, तुम इस तरीके से मर नहीं सकते हो, अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई है। मगर तभी वो ईगल क्लैन के कल्टीवेटर्स जो कि आसमान में उड़ते हुए उन लोगों की तरफ आ रहे होते हैं, वो लोग काफ़ी पावरफुल अटैक उन दोनों की तरफ कर चुके थे। वो लेडी चिल्लाते हुए कहती है कि प्लीज़ हमें बचा लो। तभी वहाँ पे लिन फैंग की एंट्री होती है जो कि अपनी 3 स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को समन करके ईगल क्लैन के उन दोनों ही कल्टीवेटर्स के ऊपर अटैक करके दो को वहाँ पे मार देता है और एक शॉट से उनके अटैक को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। और तभी जब वो लड़की अपनी आँख को खोलती है, उसके सामने तो वो दोनों ही ईगल क्लैन के कल्टीवेटर्स मारे जा चुके थे और जब वो आसमान में देखती है तो उसे आसमान में लिन फैंग नज़र आ रहा होता है और उसकी बाहों में उसका फियांसे होता है। मगर यहाँ पे उस लड़की की नज़र लिन फैंग के ऊपर पड़ के जैसे कि थम चुकी थी। वो लिन फैंग की तरफ देखते हुए एकदम खो चुकी थी और उससे कहती है कि सीनियर क्या आप मुझसे यहाँ पे शादी करने के लिए आए हैं? ये कहते हुए वो अपने फियांसे को जो कि बेचारा गोदी में पड़ा था और वो हद से ज़्यादा घायल था, वो उसे उठा करके साइड रखने लगती है। मगर वो बंदा अभी भी उसकी गोदी में लेटना चाह रहा होता है। ये देख के वो लड़की अपने फियांसे को उठा के नीचे फेंकते हुए खड़ी होती है और भागते हुए सीधा ही लिन फैंग के पास जाकर के कहती है कि सीनियर आपने मेरी जान बचाई है, ज़रूर आप प्रिंस हैं जो कि मुझसे शादी करने के लिए आए हैं। ये कहते हुए वो यहाँ पे लिन फैंग को मस्का लगाने लगती है। मगर बेचारा लिन फैंग यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं पाता है। मगर तभी शाओ तियान बीच में आकर के कहता है कि पागल लड़की, यहाँ पे मेरे मास्टर ने सिर्फ 2 सिली बर्ड्स को अपनी छोटी सी स्पिरिचुअल पावर से ख़त्म करके तुम्हारी जान को बचा लिया है और तुम बेवकूफ़ लड़की उसके बदले तुम मेरे मास्टर से शादी करना चाहती हो। तुम्हारा दिमाग तो सही है। ये सुन करके वो लड़की तुरंत ही वहाँ पे बात को पलटते हुए शाओ तियान को घूरते हुए तुरंत अपने फियांसे के पास जाती है और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से उसे रिकवर करने लगती है। तभी लिन फैंग उसके बगल में आके बैठ जाता है। तभी वो लड़की फिर से लिन फैंग के ख्यालों में खो जाती है और अपने फियांसे को जहाँ पे वो हील कर रही थी वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को बढ़ा करके अपने फियांसे की मेरिडियंस के अंदर अपनी स्पिरिचुअल पावर को थ्रो करने लगती है, जिसकी वजह से वो बेचारा फ्यू सेकंड के लिए होश में आता है। फिर से वो बेचारा बेहोश हो जाता है। ये देख करके वो लड़की घबराते हुए कहती है कि लॉन्ग तुम ठीक तो हो ना, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। ये कहते हुए वो अपने फियांसे को संभालने लगती है। मगर तभी लिन फैंग लाइफ वाटर को समन करता है और उस बोतल को उठा करके उस कल्टीवेटर के मुंह में डाल देता है, जिसकी वजह से लाइफ एसेंस उस कल्टीवेटर की बॉडी के अंदर जाते ही वो कल्टीवेटर वहाँ पे हील हो जाता है। तभी लिन फैंग खड़ा होता है और वो लड़की लिन फैंग को थैंक यू बोलती है। तभी लिन फैंग उस लाइफ वाटर को उस लड़की को भी देने लगता है। मगर वो लड़की कहती है मैं यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे फियांसे ने मेरे अटैक को अपने ऊपर ले लिया था और उसने मेरी जान बचा ली। तभी वो वहाँ पे लिन फैंग से कहती है कि सीनियर आप कौन है? तभी लिन फैंग बोलता है कि मैं आउटसाइड वर्ल्ड से आया हूँ, मेरा नाम लिन फैंग है और मेरा थोड़ा सा कनेक्शन इस ड्रैगन क्लैन से है, इसलिए मैं सिर्फ इसे एक्सप्लोर करने के लिए आया हूँ। तभी शाओ तियान आके बढ़ता है और कहता है कि लिटिल गर्ल, तुम्हारे जो एंसेस्टर हैं जो कि ग्रेट वर्ल्ड में रहते हैं वो एंसेस्टर ड्रैगन मेरे मास्टर के मास्टर हैं। ये सुन करके वो लड़की शॉक्ड हो जाती है। तभी लिन फैंग कहता है कि शाओ तियान यहाँ पे सही बोल रहा है, मैं तुम्हारे क्लैन के लॉर्ड से मिलना चाहता हूँ। ये सुन करके वो लड़की ज़रा सा भी देर नहीं करती है और वो तुरंत ही लिन फैंग से कहती है कि सीनियर अगर ऐसी बात है तो आप तुरंत ही मेरे साथ मेरे क्लैन के अंदर चले, मैं आपको आगे का रास्ता गाइड करती हूँ। ये कहने के साथ वो लिन फैंग की टीम को लेके आगे बढ़ने लगती है और वहीं पे बेचारा उसका फियांसे उसे आवाज़ दे रहा होता है कि अरे रुको, मुझे भी तो साथ ले लो।
मगर लिन फैंग के सामने उस लड़की ने तो अपने फियांसे को भी इग्नोर करके ज़मीन पे पटक दिया था और लिन फैंग के साथ आगे की ओर निकल चुकी थी। तभी लिन फैंग अपनी टीम के साथ कुछ कदम आगे बढ़ा था। उसे वहाँ पे ड्रैगन क्लैन के काफ़ी सारे कल्टीवेटर्स नज़र आते हैं जो कि पूरी ही तरीके से डिप्रेस नज़र आ रहे थे। तभी लिन फैंग उस लेडी से कहता है कि आखिर ड्रैगन क्लैन के सारे ही सोल्जर्स को क्या हो गया है जो कि इतनी ज़्यादा डिप्रेस नज़र आ रहे हैं। तभी वो लेडी कहती है कि हमारे लॉर्ड युआन जो कि इस समय बहुत ज़्यादा घायल हैं, वही एकलौते ऐसे हैं जो कि हमारे एंसेस्टर ड्रैगन को समन कर सकते हैं और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे फॉरबिडन लैंड में जो स्पिरिचुअल पावर है वो पूरी ही तरीके से नरिश नहीं होगी। और अगर हमारे फॉरबिडन लैंड के अंदर स्पिरिचुअल पावर सही ढंग से फ्लो नहीं करेगी तो भला हमारे ड्रैगन क्लैन के कल्टीवेटर अपनी कल्टीवेशन को कैसे करेंगे और अपना ब्रेक थ्रू इमॉर्टल लॉर्ड रैलम से आगे कैसे करेंगे। इसी वजह से इन लोगों की पावर इनके ही ऊपर बैकफायर कर रही है और इनकी स्ट्रेंथ दिन प्रतिदिन डिक्लाइन यानी कि घटते जा रही है। अभी वहाँ पे लिन फैंग कहता है कि आखिर ये ईगल क्लैन का लॉर्ड कितना ज़्यादा पावरफुल है। अभी वो ड्रैगन लेडी कहती है कि हमारे वर्ल्ड के ये दोनों ही सबसे ज़्यादा पावरफुल कल्टीवेटर हैं और ये दोनों ही इमॉर्टल किंग रैलम पे हैं, मगर हमारे लॉर्ड इस समय अपना ब्रेक थ्रू कर चुके हैं हाफ स्टेप इमॉर्टल किंग रैलम पे, जो कि ईगल क्लैन के लॉर्ड से एक स्टेप आगे है। इस हिसाब से हमारे लॉर्ड ज़्यादा पावरफुल हैं ईगल क्लैन के लॉर्ड से। तभी हम देखते हैं कि लिन फैंग बात करते करते ड्रैगन क्लैन के एंट्रेंस गेट पे आ जाता है। तभी वो लड़की अपने क्लैन के अंदर जा करके थर्ड एल्डर से परमिशन लेने के लिए चाहती है कि कोई कल्टीवेटर आया है जो कि हमारे लॉर्ड जुआन से मिलना चाहता है, मगर थर्ड एल्डर उसे मना कर देता है। तभी वो लिन फैंग के पास आकर के उसे बताती है कि हमारे लॉर्ड की तबीयत इस समय बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो आज नहीं तो कल मारे जाएंगे, इसलिए आप इस समय हमारे लॉर्ड से नहीं मिल सकते हैं। तभी लिन फैंग अपने पास से लाइफ वाटर को बाहर निकालते हुए कहता है कि मैं यहाँ पे तुम्हारे लॉर्ड जुआन को बचा सकता हूँ और उनकी लाइफ स्पेंस को भी आगे बढ़ा सकता हूँ, बस तुम मुझे अपने लॉर्ड से एक बार मिलवा दो, मैं उनकी कंडीशन को देखना चाहता हूँ। तभी वो लड़की लिन फैंग का हाथ पकड़ते हुए सीधा ही थर्ड एल्डर के पास लेके उसे आती है और चिल्लाते हुए कहती है कि थर्ड एल्डर देखिए ना, मैं ब्रदर लिन फैंग को लेके आई हूँ जिनके पास लाइफ वाटर है। तभी थर्ड एल्डर कहता है कि कोई भी ऑर्डिनरी लाइफ वाटर हमारे लॉर्ड जुआन के लिए बिल्कुल यूज़लेस होगा, हमें यहाँ पे एंशिएंट ड्रैगन एनर्जी या फिर कोई स्ट्रॉन्ग स्पिरिट ऑफ लाइफ की ज़रूरत होगी अपने लॉर्ड को ठीक करने के लिए, और ये दोनों ही चीज़ हमारे वर्ल्ड में मौजूद ही नहीं है। लिन फैंग एंशिएंट ड्रैगन की एनर्जी के 3 ड्रॉप्स बाहर निकालता है और सीधा ही एक ड्रॉप उठा करके फोर्थ एल्डर की तरफ भेजता है, जहाँ पे फोर्थ एल्डर तुरंत ही उस लाइफ एनर्जी ड्रॉप को अपने हाथ में लेता है और उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसे देख करके शाओ तियांग आड़े टेढ़े मुंह बना रहा होता है। तभी फोर्थ एल्डर कहता है कि जैसे ही मैंने इस ड्रैगन स्पिरिट लाइफ एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब किया है, मेरी लाइफ तो 10 साल बढ़ चुकी है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरी पूरी बॉडी यहाँ पे नरिश हो चुकी है। तभी वो फोर्थ एल्डर लिन फैंग को 2 और ड्रॉप उठा करके उसे वापस कर देता है। तभी थर्ड एल्डर वहाँ पे खड़े होकर के कहता है कि ब्रदर लिन फैंग, आखिर आप हमारे वर्ल्ड में क्या कर रहे हैं, आखिर आपका पर्पस क्या है। तभी लिन फैंग कहता है कि मैं यहाँ पे अच्छे इरादे से आया हूँ, मेरे पास फर्स्ट जनरेशन ऑफ एंशिएंट ड्रैगन की इनहेरिटेंस हासिल है, उससे मैं आपके ड्रैगन क्लैन के फॉरबिडन लैंड में प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। भी वहाँ पे थर्ड एल्डर कहता है कि हमारे एंसेस्टर ड्रैगन का ऑरा बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड हमारे फॉरबिडन लैंड के अंदर बचा है, ऊपर से हमारे लॉर्ड जुआन की भी लाइफ एसेंस बहुत ही तेज़ी से घटते जा रही है। अगर हमने तुम्हें अपने फॉरबिडन लैंड में भेज दिया तो हमारे लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि अगर हमारे लॉर्ड जुआन जिंदा नहीं बचेंगे तो वो भला हमारे एंसेस्टर को कैसे समन करेंगे और हमारे फॉरबिडन लैंड के अंदर कैसे स्पिरिचुअल ऑरा फिर से फ्लो करेगा।
मगर अगर यहाँ पे आप हमारी मदद करते हैं, हमारे लॉर्ड युआन की लाइफ स्पैन को अगर आप 100 ईयर्स तक बढ़ा देते हैं, तो मैं यहाँ पे वादा करता हूँ कि आपको 1 साल के लिए हमारे फॉरबिडन लैंड में प्रैक्टिस करने मैं दूंगा। ये सुन करके लिन फैंग कहता है कि आपके फैमिली के लॉर्ड इमॉर्टल किंग रालम पे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। साथ में अगर वो मेरे वाटर ऑफ लाइफ एसेंस को सिर्फ टच करेंगे ना, उनकी ड्रैगन एनर्जी के साथ साथ उनकी लाइफ भी 10 साल बढ़ जाएगी। और यहाँ पे तो आप चाहते हैं कि मैं आपके लॉर्ड की लाइफ 1 सेंचुरी बढ़ा दूं, ये काफ़ी मुश्किल फैसला है। तभी थर्ड एल्डर कहता है कि प्लीज़ सीनियर, हमारी मदद करें। हम 10 साल के लिए आपको फॉरबिडन लैंड के अंदर कल्टीवेशन करने की परमिशन देंगे। मगर तभी लिन फैंग कहता है कि मैं आपके फॉरबिडन लैंड के अंदर 50 ईयर कल्टीवेट करूंगा। कल्टीवेशन के दौरान मुझे जितने भी रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी वो सब रिसोर्सेज आप ही प्रोवाइड करेंगे। क्या आपको ये डील मंजूर है? तभी वो लोग वहाँ पे इस डील को एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन लोगों के पास कोई दूसरा चारा ही नहीं था। तभी लिन फैंग कहता है कि हमें देर नहीं करना चाहिए, हमें जल्द से जल्द अपने लॉर्ड युआन के पास आप लेकर के चलें। तभी थर्ड एल्डर लिन फैंग और यहाँ पे उसकी पूरी टीम को ग्रीट करते हुए अपने साथ में सीधा ही लॉर्ड युआन के मेंशन की ओर लेकर के निकल जाता है। तभी हम देखते हैं कि लॉर्ड युआन की हालत बिल्कुल ख़राब थी, जिसे देख करके शाओतियान कहता है कि मास्टर, मुझे तो लगता है कि ये बुढ़ा मर चुका होगा। ये कहते हुए शाओतियान उस लॉर्ड युआन को ऑब्जर्व करने लगता है। ये सुन करके थर्ड एल्डर यहाँ पे भड़क चुका था। वो गुस्से में यहाँ पे शाओतियान को घूरने लगता है। शाओतियान तुरंत ही अपने मास्टर के पास जाके खड़ा हो जाता है। लिन फैंग खींच के एक थप्पड़ उसे दे मारता है और तुरंत ही थर्ड एल्डर से कहता है कि मैं यहाँ पे फील कर पा रहा हूँ कि आपके लॉर्ड युआन की लाइफ एसेंस बहुत ही तेज़ी से ख़त्म हो रही है। हमारे पास समय कम है। इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों, ये एपिसोड ख़त्म होता है।